this is second video lecture for chapter number 15. We will start it with thunderstorms. What is mean by thunderstorm? So thunder means बहुत क्या होता है? Very cold. The thunderstorms develop frequently in the hot, humid, tropical areas like India. So the place which has resemble atmosphere just like India, that place frequently experience this thunderstorm. The earth's surface gets heated up due to the sun. Hot air above the land rises up, creating a low pressure area. The same mechanism actually everywhere. You need to understand how this is happen in a particular place. So due to sunlight, the area heat up very easily. Air around it, the moment temperature increases, it starts rising up, and due to low air pressure created over there, water vapor rises and condenses to form tiny drops of water which freezes to form ice at higher altitude. So what happened, higher altitude पे क्या होने वाला है, water vapor चले जाते हैं, है ना. जैसे if we are talking about the water vapor होते हैं that is present in atmosphere, and that water vapor went to up, and वहाँ पे water vapor rises and condenses to form tiny drops of water. टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए वो ऊपर चले गए, बट जैसे आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर गोज डाउन तो वो कंडेंस हो जाएगा वाटर वेपर, एंड इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो जाएगा, विच फ्रीजेस टू फॉर्म आइस. एंड मोर टेम्परेचर विल डाउन तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे आइस के पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा एट हायर एल्टीट्यूड. The droplets of water and ice particles fall very fast towards the earth. When it उसका density बढ़ जाएगा water form में, if it would be in water form जैसे liquid form और solid form, definitely due to gravitational force it will start moving down. Until it was in gaseous state तो उसमें कोई problem नहीं आएगा, but when temperature decreased and it starts converted into liquid state as well as solid state, it starts falling down very fast towards the earth, which strikes with the rising air. This builds up an electric discharge which is released as lightning. तो सबसे पहले क्या है, we will you need to understand how this lightning mechanism works. तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू इवोपरेशन वाटर वेपर्स राइजेस अप, चले गए ऊपर, वहाँ पे टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज्ड उसके बाद इट इज स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड से फिर कुछ जैसे स्टीम है जिसको कम टेम्परेचर मिल गया तो इट स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो लिक्विड स्टेज में आ जाएगा, कम हो जाएगा तो वो छोटे छोटे आइस के पीसेस में आ जाएगा, एंड जैसे वो आइस में आ जाएगा या लिक्विड में आएगा तो इट स्टार्ट डाउन, एंड जो एयर ऊपर चली जाती है तो वो लाइट एयर होती है, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है ना. लिक्विड जैसे लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट है या आइस है, इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन एंड लाइट एयर गोज अप. कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ ऊपर जा रही है, यू कैन अंडरस्टैंड. सो देयर इज फ्रिक्शन, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, एंड डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी, डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी, ऊपर वाली एनर्जी थी, इनके पास में एनर्जी, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी वो ऊपर जा रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे आ रहे हैं, तो दोनों के पास एनर्जी है. तो डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी जो होती है विच इज रिलीज्ड एज लाइटनिंग, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग. द लाइटनिंग हिट्स द सराउंडिंग. अब लाइटनिंग तो डन है ना, हो गया लाइटनिंग, एनर्जी रिलीज हो गई, दोनों में से एनर्जी रिलीज हो गई है, तो दैट एनर्जी इज ऑक्यूपाइड, और दैट एनर्जी इज ऑक्यूपाइड बाय एटमॉस्फियर. आजू बाजू का एटमॉस्फियर वो ले लेगा, एनर्जी रिलीज होगी तो द लाइटनिंग हिट्स द सराउंडिंग एयर एंड द एयर एक्सपांड्स वेरी फास्ट प्रोड्यूसिंग लाउड साउंड कॉल्ड थंडर. एनर्जी रिलीज हो गई, एयर एक्सपांड हो गया, एंड वेरी फास्टली दिस मैकेनिज्म हैपन्स. एंड ड्यू टू दिस, जब जैसे एयर एक्सपांड होती है, फास्ट प्रोड्यूसिंग लाउड साउंड कॉल्ड थंडर, उसे हम क्या बोलते हैं, थंडर बोलते हैं. All these events occurring
टुगेदर लीड टू थंडरस्टॉर्म। ये जो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट थंडरस्टॉर्म। सो आई होप अंडरस्टूड स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, वेपर गोज अप, ऊपर चली जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ आइस में कन्वर्ट हो जाती है, कहीं पे अगर बढ़ जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका गैसियस स्टेट चेंज हो गया तो फास्टली इट वेंट डाउन, नीचे आ रही है, इट कमिंग डाउन एंड ऊपर से टेम्परेचर नीचे ज़्यादा है, इसकी वजह से लाइट एयर ऊपर जा रही है। दिस वो जो लाइट एयर है इट इज़ विथ काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, बोथ आर हैविंग द एनर्जी एंड वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, टकराते हैं, तो देयर इज फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होता है, डिस्चार्ज होता है, जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर गेन दैट एनर्जी। द मोमेंट वो एनर्जी जैसे रिलीज हो जाती है, जो एयर है वहां पे वो एयर एक्सपांड करती है, वेरी फास्टली एक्सपांड होती है एयर, एंड ड्यू टू दिस वी हियर दैट लाउड साउंड कॉल्ड थंडर। एंड ये जो ऑल दिस इवेंट्स अकरिंग टुगेदर लीड टू थंडरस्टॉर्म, इसे ही हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, I have shown you the diagram also. So it can uproot trees, electric poles and blow away light structures like thatched roofs. तो उसमें इतना एनर्जी होता है, you know that. तो ये क्या कर देते हैं कि जैसे ट्रीज उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स भी निकल जाते हैं, क्योंकि दिस इज मैकेनिज्म क्या है, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर का है, डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी है, तो वहां पे गेनिंग एंड लूजिंग एनर्जी है, ड्यू टू दिस थिंग्स आर हैपन। हेवी रेन्स दैट अकर अलोंग विथ थंडरस्टॉर्म्स कॉज फ्लैश फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग। जैसे थंडरस्टॉर्म्स के साथ साथ अगर हेवी रेन हुआ है तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, फ्लड भी आएगा, क्योंकि बहुत सारा विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड बहुत सारा रेन होने वाला है, रेनिंग विल हैपन ओवर देयर, तो डेफिनेटली फ्लड तो आने ही वाला है, एंड फ्लड आएगा, एंड जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो या नहीं हो, बट सडनली इतना ज़्यादा वाटर आएगा तो वाटर लॉगिंग भी हो जाएगा। पीपल मे डाई इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स देम। ये लाइटनिंग वाला जो है, तो इफ एनी पर्सन इज इन कॉन्टैक्ट विद दैट, लाइटनिंग के कॉन्टैक्ट में आ गया तो वी आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट विल पास, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल डाई। These were the effects of thunderstorm. Now what precautions should be taken during thunderstorm? It is necessary when a thunderstorm strikes, it is best to stay indoors. थंडरस्टॉर्म हो रहा है, इफ यू आर हैविंग आइडियाज तो होते ही है, इट इज ब्रॉडकास्टेड इन टेलीविजन, रेडियो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन, सो यू नीड टू स्टे inside your home. You need to stay indoors with all doors and windows shut. डोर एंड विंडोज बंद करके हमें घर में रहना है। इट इज़ नॉट सेफ टू टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। जैसे कोई एक जगह पे है एक ट्री, तो उसके नीचे हमें नहीं लेना है शेल्टर, हमें जाके नहीं रहना है, बिकॉज वो ट्री अट्रैक्ट करता है लाइटनिंग को। और यूज एन अम्ब्रेला विथ अ मेटालिक रॉड। जैसे अम्ब्रेला को जनरली मेटालिक रॉड ही होता है, तो मेटालिक रॉड, सो इट इज मेड अप ऑफ मेटल, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इट विल अट्रैक्ट, वो उसको क्या मिल जाएगा, कंडक्टर है। जैसे हमारी बॉडी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाएगी एंड वी विल हैव द शॉक, वो पर्सन को शॉक लगेगा लाइटनिंग की वजह से, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इज देयर। It is not avoid contact with water and metallic objects. ये हमें वाटर में से कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होता है, तो वी हैव टू अवॉइड टू इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज मेटालिक ऑब्जेक्ट्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज सेफ टू टेक शेल्टर इन अ बस और कार, बिकॉज हम बस या कार में वी कैन टेक शेल्टर इन स्पाइट ऑफ ट्री की जगह पे हम कार और बसेस में शेल्टर वी कैन टेक। If lightning strikes their metal body, can conduct lightning to the earth without harming us. विदाउट हमारे कॉन्टैक्ट से वो क्या हो जाएगा,
डिस्चार्ज हो जाएगा लाइटनिंग वाला. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइक्लॉन्स. थंडरस्टॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लॉन. ये अ साइक्लॉन इज अ huge revolving storm, huge revolving storm over the ocean that is caused due to very high speed winds around a central area having low pressure. साइक्लोन कहाँ होता है? तो जनरली सी एरियाज में होता है और द ओशियन, जैसे एक्वाटिक बॉडीज है, ह्यूज एक्वाटिक बॉडी तो ओशियन है, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी एक जगह पे लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाएगा एंड ये साइक्लोन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. तो ये जो है ऑल दिस थिंग्स आर हैपन्स बिहाइंड दिस, ये हाई लो एयर प्रेशर एंड लो एयर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल. द सेंट्रल एरिया ऑफ द लो प्रेशर इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन. ये जो सेंटर है ना, जहाँ पे ये साइक्लोन जिसका सेंटर है उसे आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं. You have to keep it in your mind. Formation of cyclone. You can see on your screen. I brought picture for you students. So the water from the sea that evaporates takes up heat from the atmosphere. ठीक है. इवोपरेशन होता है मीन्स क्या होता है, जो वॉट एवर एयर प्रेजेंट अराउंड द वाटर वो हीट यूटिलाइज की जाती है, वाटर उसको यूटिलाइज करता है एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम. तो व्हाट हैपन, दिस वाटर वेपर गिव्स बैक. तो उन्होंने हीट ले लिया, वाटर ने हीट ले लिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, कोल्ड हो गया, टेम्परेचर कम हो गया. दिस वाटर वेपर गिव्स बैक दिस हीट टू द एटमॉस्फेयर व्हेन इट चेंजेस बैक टू लिक्विड. वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, बट व्हेन दिस वाटर वेपर अपने पास का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, तो इट चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज ड्रॉप्स ऑफ रेन एंड वो रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं. दिस हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स सराउंडिंग एयर. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑल द थिंग्स इट हैज साइंटिफिक रीजन एंड सीक्वेंस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. सबसे पहले ओशियन बॉडीज में वाटर है, ठीक है, वो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिस इवोपरेशन हैपन, वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो स्टीम ऊपर चला जाएगा एंड व्हेन वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सॉरी, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देयर तो क्या हो जाएगा, वो जो स्टीम फॉर्म में था वाटर इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. व्हेन इट कम इन लिक्विड फॉर्म, तो उसने क्या किया है, जब खुद की एनर्जी दी, खुद की एनर्जी, स्टीम हैज गिवन आउट इट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू एटमॉस्फेयर, देन इट कम इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, जहाँ से बारिश स्टार्ट हो जाएगा. बारिश स्टार्ट होगा बट एटमॉस्फेयर में हीट स्प्रेड हो जाएगा, हीट स्प्रेड होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, द मोमेंट टेम्परेचर इंक्रीज, एयर बिकम हॉट एंड इट विल गोज अप and air pressure reduced there. This heat released to the atmosphere warms surrounding air. This warm air rises and causes a drop in pressure leading to the formation of the low pressure region. है ना, समझ में आ गया, easy to understand. आप अगर फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो इफ यू विल सी सिक्वेंसली, तो विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ये मैकेनिज्म एक ही चीज़ पे है, जस्ट यू हैव टू को रिलेट इट. मोर एयर रशेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. अब जहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया है, यू नो दैट वेर एवर द प्रेशर ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड, जहाँ पे हाई प्रेशर वाला एयर है इट रशेस टू टेक प्लेस ऑफ दैट लो प्रेशर एरिया and pressure region. This process continues and results in the formation of a low pressure system with very high speed winds revolving around it. This weather condition is called a cyclone. तो वहाँ पे साइक्लोन क्रिएट हो जाता है क्योंकि नीचे एयर प्रेशर बहुत कम होता है एंड दूसरी जगह से एयर आ रही है उसकी जगह लेने के लिए, तो वो साइक्लोन बन जाता है. तो साइक्लोन को different places पे it identified as a different names. In American continent it is called as hurricane, in Japan and Philippines it is called as typhoon, and in India we are calling it cyclone. Now we will discuss about destruction caused by cyclones. You might will have the question कि मैडम क्यों पढ़ा रहे हो ये हम लोगों को. You should know, you should have awareness, and Gujarat is coastal area पे ही हम है ना. तो साइक्लोन्स
cause damage to houses, electric poles, crops, vehicles and other properties. ये इतना स्पीड में होता है तो क्या करता है, जैसे हाउसेस को डैमेज करता है, इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देता है एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का वो क्या करता है, डैमेज करता है. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. तो फ्लड वाटर ब्रॉट बाय अ साइक्लोन डिस्ट्रॉयज रोड्स, रेलवे ट्रैक्स. देन ड्रॉन एनिमल्स, जैसे डूब के मर जाते हैं एनिमल्स जिनको हम ड्रॉन एनिमल्स बोलते हैं, एंड ह्यूमंस डज कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इवन जैसे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, वो भी क्योंकि इतना स्पीड में वो होता है फ्लड के साथ तो सब कुछ आ जाता है. एनिमल्स, अगर इफ एनिमल्स वो उसमें डूब गए हैं, ह्यूमन बींग्स है जो भी है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल एक्चुअली. फ्लड्स पोल्यूट द सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. फ्लड आया है तो ड्रिंकिंग वाटर जो उसके जो सोर्सेस हैं हमारे, वो पोल्यूट हो जाते हैं. बिकॉज फ्लड जो अपने साथ लेके आता है, सब कुछ लेके आता है, वॉट एवर प्रेजेंट इन इट्स वे जो भी है. तो वो तो वाटर कैसा होता है, दैट वाटर इज ऑलरेडी हैजार्डस, एंड व्हेन दैट वाटर इज कंटामिनेटेड इन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस, सो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो पोल्यूटेड. फ्लड्स पोल्यूट द सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉज, और जिसकी वजह से वाटर ब्रॉन डिसीजेस लाइक डिसेंट्री एंड टाइफाइड हो जाता है. सो द एरिया विच हैज़ फेस्ड साइक्लोन, तो जनरली क्या होता है वहाँ पे वेरी सुन ये जो है वाटर बॉर्न डिसीजेस स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड हो जाता है, डिसेंट्री, लूज मोशन जो जिसे बोलते हैं. तो ये सब थिंग्स. नाउ केस स्टडी ऑफ अ साइक्लोन. A severe cyclone hit Bhubaneswar on October 29, 1999. ये केस स्टडी है. 29 अक्टूबर 1999 में साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन. द साइक्लोन विथ अ स्पीड ऑफ ओवर 250 किलोमीटर पर आवर. एक आवर में है ना, एक आवर में उसका कितना था, 250 किलोमीटर वो डिस्टेंस ऑक्यूपाई पास करता था. तो यू कैन जस्ट इमेजिन how speedy it was and how dangerous it was from the Bay of Bengal and hit coastal Odisha. तो ये ओडिशा को उसने क्या किया था, हिट किया था. बे ऑफ बंगाल है, दिस ओडिशा इज देयर. It left 1.5 million people homeless and is believed to have killed nearly 10,000 people. 10,000 जितने लोग ये इसमें साइक्लोन के इंसिडेंट में वो दे वर किल्ड एंड 1.5 मिलियन पीपल बिकम होमलेस. उनका घर चला गया. इतना डिस्ट्रक्टिव दिस साइक्लोन वाज. It disrupted the normalcy of life and caused extensive damage. It was thus called a super cyclone. उसने नहस तहस जो बोलते हैं, दिस थिंग्स वर हैपन, ऐसा किया था साइक्लोन ने. ड्यू टू दिस इसको सुपर साइक्लोन बोलते हैं. And to come in a normal life in that area of people as well as the life cycle, it is very difficult because everything has been destroyed, and from such case to start everything again, it is quite difficult. So you can understand the sensitivity of this topic. Now safety measures against cyclones. If we are informed और वी विल हैव, ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए. वार्निंग इशूड बाय द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी एंड रेडियो शुड बी टेकन सीरियसली. ऐसा कुछ हो जाता है इफ हम अगर कोस्टल प्रोन एरियाज में जो भी लोग रहते हैं उनको तो वेरी दे शुड अवेयर अबाउट इट. एंड मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट विच स्टडीज एटमॉस्फेयर का स्टडी किया जाता है, जिसे हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं. तो उनको आइडिया होता है, दे आर ब्रॉडकास्टिंग देयर इन्फॉर्मेशन ऑन टीवी और रेडियोज. सो एवरीवन हैज़ टू लिसन इट वेरी केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. People who live near sea coast should move to safer places once a cyclone warning is issued. The moment you got that news, तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to start moving. जितना easy, जितना very soon हमें वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए. Those they are staying near the coastal area. Emergency phone numbers like hospitals, fire brigade, police station, etc. should be kept handy. मीन्स मोबाइल में होने चाहिए अपने. इट शुड बी ऑन योर टंग. तो बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी. प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन साइक्लोन हिट एरियाज. तो क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं. डू नॉट ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर.
प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर बाय बॉइलिंग इट बिफोर कंजम्पशन। तो हमें अगर ऐसा साइक्लोन वगैरह आके गया है तो नहीं करना चाहिए, हमें ड्रिंकिंग वाटर इट शुड बी प्यूरिफाइड, है ना, प्यूरिफाइड वाटर ही हमें पीना चाहिए। नॉर्मल वाटर जो मिलता है वो इट शुड बी बॉइल्ड फर्स्ट, देन फिल्टर इट, यूज सम केमिकल्स टू ऐड इन इट, एंड आफ्टर दैट यू कैन ड्रिंक इट, बिकॉज एज आई डिस्कस्ड कि इट बिकम्स पोल्यूटेड, एंड उसके साथ means lots of hazardous things are mixed in that water, so you have to take care. Do not touch electric switches and wires, it is very important, because in such situation definitely everywhere water reached there, and so electric switches and wires को हमें हाथ ही नहीं लगाने चाहिए। उसके plugs अगर है तो you have to remove it, निकाल के रख दो, and don't touch that, मीन्स मेन स्विच बंद करके रखना है, एंड डू नॉट in contact with such wires, switches and all that stuff. Do not walk in flooded water as it may have snakes or harmful insects, of course, because as I said, तो इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है, it has very high speed, huge speed, तो it is possible वो water force में snakes would be there, insects would be there, it came with that water flow, and it is hazardous. Cooperate with the rescue force and do not make undue demands. Of course, it is. I think these are very basic things, very basic, जो फंडामेंटल बोलते हैं वो हमें कोऑपरेट करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, रूमर्स हमें नहीं स्प्रेड करने चाहिए। तो पीपल आर वेरी सेंसिटिव, एंड आई डोंट वांट टू गिव देम दैट टर्म, जैसे सेंसलेस जो बोलते हैं ना, वैसे ऐसे होते हैं, एक्चुअली पैनिक बन जाते हैं इन सच सिचुएशन, बट यू हैव टू मेंटेन योर इंटेग्रिटी, है ना। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स, नहीं निकलना है, बाहर ही नहीं निकलना है, तो ड्राइविंग करने का तो देर इज़ नो एनी सिचुएशन। स्टैंडिंग वाटर एज दे कुड हैव बीन डैमेज ड्यू टू फ्लड्स, तो रोड्स तो फ्लड्स से तो खराब ही होने वाले हैं, तो हमें ड्राइविंग वगैरह कुछ नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या, with the help of satellites and red eye cyclone alert is issued 48 hours in advance. Generally, now science and technology is well developed, so 48 hours before we most of the places are getting this instruction idea. Then so any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. There is enough time to take safety measures. So if it is possible कि अभी आप लोग नहीं हो, it is possible in future you will be in coastal areas, so that time also it would helpful to you. Now we will discuss about the next topic, that is tornado. A tornado is the dark funnel shaped cloud that reaches the ground from the sky से ground की तरफ आ रहा है। It is formed when a column of cold air sinks down from a dark रेन क्लाउड से क्या आ रहा है, कोल्ड एयर सिंक्स, नीचे आ रही है, दैट टाइम टॉर्नेडो इज हैपन। वार्म एयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ राइजेस अप, अगेन द सेम थिंग, जैसे वार्म एयर है वो सरफेस से राइज अप हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, व्हर्ल्स अराउंड द कॉलम, फिर क्या हो जाएगी, मीन्स बहुत स्पीड में घूमेगी, जैसे चक्कर ऐसे ऑफ कोल्ड एयर, देयर बाय रिजल्टिंग इन हाई स्पीड विंड्स, एंड हाई स्पीड विंड्स होता है। टॉर्नेडोज आर मोस्टली वीक एंड ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। तो टॉर्नेडोज तो वीक होते हैं एंड ज़्यादा टाइम वो नहीं टिकते हैं। द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, द ईस्ट कोस्ट बीइंग द प्रोमिनेंट वन। जो ईस्ट वाला कोस्टल एरिया है वो प्रोमिनेंट है, वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली वेस्ट, बट कोस्टल एरिया वो प्रोन एरिया होता है, मीन्स ऑलवेज इट इज फेसिंग दिस। प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशन है, टेक शेल्टर इन एन अंडरग्राउंड रूम, जैसे नीचे वो बोलते हैं ना घर होता है, एक्चुअली जैसे अर्लियर इट वॉज होते थे, नीचे वाले घर होते थे, तो वहाँ पे आप जाके रहो, या फिर किसी बड़े वाले टेबल के नीचे। इफ़ एन अंडरग्राउंड रूम इज़ नॉट अवेलेबल देन इट इज़ सेफ टू स्टे दैट अंडर अ टेबल और बेड है ना, BED, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, जैसे बेड के नीचे जाओ, बड़े वाले टेबल के नीचे जाओ और बो डाउन करो। ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, तुम्हारा नेक और हेड क्या रहेगा, इट विल सिट। नाउ टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस।
ट्रू और फॉल्स है. You have to give the answers in comment box. Okay, my dear students, that will you have to do by yourself. So what we have learned, तो की टर्म्स है. विंड क्या है? मूविंग एयर है. समर मॉनसून क्या होता है? विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग समर्स एंड ब्रिंग रेन. जो मैंने बोला कि होल इंडिया में जो बारिश लेके आता है, दैट इज समर मॉनसून. थंडरस्टॉर्म क्या है? सीवियर स्टॉर्म विथ हेवी रेन, लाइटनिंग एंड थंडर. बहुत मतलब सीवियर मीन्स स्ट्रॉन्ग. ओके, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है एंड जिसके साथ हेवी रेन भी हो रहा है, लाइटनिंग भी हो रही है, बहुत कोल्ड है, थंडर भी है, सब कुछ है, तो उसे हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. टॉर्नेडो क्या होता है? वायलेंट स्पिनिंग स्टॉर्म. वायलेंट स्पिनिंग स्टॉर्म दैट लुक्स लाइक अ फनेल. वो फनेल जैसा दिखता है ना, ऐसे वाला फनेल होता है ना. आई होप यू अंडरस्टूड. ऐसे ऐसे वाला जो होता है जिसे हम टॉर्नेडो बोलते हैं. साइक्लोन क्या है? अ ह्यूज पावरफुल स्टॉर्म, जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं. नाउ आई वांट टू कंक्लूड दिस लेसन. एंड क्या हमने इसमें देखा? दैट वन समरी. रियल इंसर्ट्स प्रेशर एंड एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. एयर क्या करती है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. कम टेम्परेचर रहेगा तो क्या हो जाएगी? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. हाई प्रेशर रहेगा तो एयर एक्सपांड हो जाएगी. हॉट एयर इज लाइट एंड राइजेस अप. पता है ना. मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉज्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. ये चीज़ें इट शुड बी इन योर माइंड. अनइवन हीटिंग होता है अर्थ सरफेस का, दैट्स वाई uneven heating of the earth. Due to this movement of air is taking place, that reduction of air pressure, high pressure से low pressure में आ रही है. wind and all that stuff. Wind moves from the area of high pressure to that of low pressure. Then winds that move over the seas carry water. winds है, हाँ, यहाँ पे winds that move over the seas कैरी वाटर वेपर एंड ब्रिंग रेनफॉल. वो समर मॉनसून वाला. थंडरस्टॉर्म्स आर accompanied by heavy rainfall, high speed winds, thunder and lightning. Repeated thing. A funnel shaped violently rotating column of air is called a tornado, उसे हम टॉर्नेडो बोलते हैं. Okay, so it was all about your chapter number 15. So I hope students you understood this chapter. You have enjoyed this journey, and I hope my contribution is there to enhance your knowledge. So please just tell me how was this video. Take care. Bye bye.